निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा आशीष, टॉप कॉल शुरू करने से पहले अगर पता नहीं मैं डायरेक्टर साहब ने वो प्लेट रेडी रखी है कि नहीं रखी है, एक कल बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट हुआ पद्मा अवार्ड्स का। चलिए ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ी। ठीक है, जैसी रेडी होगी उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। सीएनबी सहवाग का मॉर्निंग पैनल फ्राइडे के दिन चाहते तो ये छुट्टी मार लेते तो एक्सटेंडेड वीकेंड मिलता सब, लेकिन मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं आज के प्रेफर्ड टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का प्रेफर्ड ट्रेड है SRF। उसका रीजन है काफी गिरावट देखी है SRF में। मैं प्ले कर रहा हूं बाउंस, 2900 हाई देखा है और रिसेंट लो करीब 2100 के आसपास देखा है। इस बाउंस में डाउन मूव में एक बाउंस मिलना चाहिए और ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन डाउन साइड। प्योरली एग्रेसिव प्ले ट्रेड करा है 2139 पर, क्लोज हुआ है 2130 पर। मुझे लगता है कि 2100 पे 2110 बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा स्टॉप नहीं देना चाहिए। प्ले कर सकते हैं ऑन द अपसाइड, टारगेट करीब 2180 टू 2200 जोन। प्योरली अ बाउंस प्ले SRF। SRF में बाउंस बैक ट्रेड जबरदस्त मूव था। वेडनेसडे को हमने स्पॉट किया था, वो एक्सपायरी वाला मूव था, लेकिन गाबा जी मान रहे हैं कि ये मूव यहाँ पर अब कंटिन्यू करेगा। वीक मार्केट में स्टॉक में स्ट्रेंथ और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग इस स्टॉक की उस दिन। देखते हैं चलता है कि नहीं यहाँ से। चलिए सतपत्र जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड आज सुबह की। गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। अनुज जी, देखिए नजर जो है वो है FMCG सेक्टर पे। मुझे लगता है कि हमने जो परसों इतनी बिकवाली देखी, इसमें ये एक सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था, जहां पे मुझे लगता है कि इतनी बिकवाली नहीं थी। रादर मैं बोलूंगा कि ये स्टेबल थे कंपेयर टू द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। सो आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन डाबर। नजर वैसे ITC पे भी है, सो डाबर मैं आज पिक करूंगा क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है। इट इज होल्डिंग इट्स सपोर्ट बैंड जो करीबन 560 के आसपास है। तो आपको लॉन्ग करना है अबव 560, 555 का स्टॉप लॉस है और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 585 का। डाबर खरीदारी करने का कॉल, ये मेरे ख्याल से इसी हफ्ते किसी दिन अमित सेठ साहब के रडार पे भी था। डाबर लॉन्ग कंटिन्यू कर रहा था और डाबर रेजिलियंस दिखा रहा है वाकई, मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं। चलिए अमित जी स्क्रीन पे, तो अमित जी के पास ही चल रहा हूं। अमित जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड टॉप कॉल कौन सा? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज के सत्र में मेरी भी चॉइस FMCG सेक्टर से रहेगी। मेरी चॉइस आज की डेट में ITC है। ITC का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और परसों के सत्र में, फ्राइडे के सत्र में जब मार्केट में भारी बिकवाली थी, हमने देखा इसमें एक आउट परफॉर्मेंस था। तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बाकी से बेटर है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 335 का कैश में और हमारे टारगेट्स रहेंगे 348 के। चलेगा भैया, ITC भी चलेगा। कल परसों भी, मतलब कल मतलब जब भी कहूं तो समझ लीजिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन बढ़िया मूव दिखा रहा था। आज खरीदारी करने का FMCG प्रिफर्ड पॉकेट बन गया। दो एक्सपर्ट उसी पे दाव लगा रहे हैं। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा TVS मोटर्स। इनफैक्ट जैसे पूरा ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, TVS टाटा मोटर्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी। TVS मोटर्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिला पोस्ट नंबर्स, और जिस हिसाब से स्टॉक में एक स्ट्रेंथ दिखाया है फ्राइडे के सत्र में, बहुत मैसिव वॉल्यूम के साथ और अच्छे रोल ओवर, 96% के रोल ओवर्स थे और 5.6 मिलियन का वॉल्यूम स्टॉक में था। अपना 20 डेमा भी एक बहुत खराब मार्केट में इसने बहुत अच्छे से रीगेन किया। हमें लगता है कि 1010 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है और टारगेट ऑफ 1080 के टारगेट के लिए। TVS मोटर्स रिजल्ट्स पे बड़ा बढ़िया रिएक्शन आया था वेडनेसडे को। 5.5% का उछाल था। ब्रोकरेजेस कंसर्न थी इसके स्ट्रेच वैल्यूएशंस को लेकर सुबह सुबह, उसके बावजूद अच्छे मूव्स आए और बहेती साहब कह रहे हैं और गेन्स एक्सटेंड करेगा 1080 तक के लेवल्स। पालविया सर, गुड मॉर्निंग। पालविया साहब, ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड ऑटोमोबाइल स्पेस से रहेगा और उसमें बजाज ऑटो पे फोकस है। बजाज ऑटो में जो ब्रेकआउट वीकली सेटअप पे देखने को मिले थे वो हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 3780, 3800 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3670 के आसपास।
बिल्कुल ठीक है। बजाज ऑटो वेडनेसडे को जब हम सेशन खत्म ही कर रहे थे, आखिरी 3-4 मिनट में ही वो रिजल्ट्स आए थे। उस रिजल्ट्स के चलते आपने वो एकदम से रिएक्शन आता हुआ देखा, जो सेशन का क्लोज वेडनेसडे का ही दिखाइए, एकदम से उछाल आया था और रिजल्ट्स वाकई स्ट्रांग है। तो शायद थोड़ा सा और रब ऑफ होगा। ब्रोकरेजेस भी गंगो हैं स्टॉक को लेकर। ब्रोकरेजेस की बात मैं आगे करता हूं, लेकिन इस समय पालिया साहब का आज का प्रेफर्ड ट्रेड बजाज ऑटो बाय साइड का आइडिया आपकी स्क्रीन पर। यार सुबह मानस नहीं दिख रहे। मानस छुट्टी पे है। मानस छुट्टी पे है। वही को मानस नहीं दिखे आज। चलिए अब जरा फंडामेंटल पिक ले लिया जाए और उसके लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे पार्थिव शाह। अहमदाबाद से ट्रेकॉम की एक बढ़िया सी पिक आने वाली है। पार्थिव, आज रडार पे कौन सा स्टॉक, क्या एक्यूमुलेट करना है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। मेरा स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। नो डाउट मेरा बायस इसलिए भी है कि ये जो नंबर्स आए हैं और नंबर्स के अंदर मैं अगर डेटा पॉइंट्स की बात करूं तो आई थिंक इट्स अ बीट ऑन ऑल काउंट्स। बहुत रेयरली हमने देखा है, और यस ये भी व्यू है कि 2 साल के बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, लेकिन बहुत रेयरली हमने टाटा मोटर्स में देखा है कि हर एक उसके जो मूविंग पार्ट्स है दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। वेदर हम डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें, ईवी का तो हम जानते हैं अच्छा ट्रैक्शन है, कमर्शियल व्हीकल में भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, और जेएलआर मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेट होना चालू हुआ है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो कंपनी है जेएलआर सेगमेंट, वो पास्ट में हमने देखा है 7-8% का एबिट मार्जिन करती थी, और इस बार मार्जिन में सॉलिड इंप्रूवमेंट है, स्टिल इट इज ए 3.7%। तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरह से कमोडिटी कॉस्ट सॉफन हुए, मोर इंपॉर्टेंटली चिप शॉर्टेज की कमेंट्री मैनेजमेंट बहुत कैटेगरी बता रही है कि वो काफी हद तक सुधरी है, तो यहाँ से भी आगे जाते वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। और ओवरऑल हम देखें प्रोडक्ट मिक्स ये कंपनी की बेहतरीन होती जा रही है, कोई भी बिजनेस सेगमेंट की बात करें, वेदर इट इज द डोमेस्टिक सेगमेंट और द जेएलआर सेगमेंट। और जिस तरह का गाइडेंस आगे जाते दिया है, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ बरकरार रहेगी। रेंज रोवर सेगमेंट में डिस्पाइट अगर मैं एक्स चाइना का भी डेटा देखूं तो ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, और हमें ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाफ में इवन चाइना से भी हम लोग इंप्रूवमेंट देखेंगे। एक थोड़ा स्पीड ब्रेकर वहां पे भी था, तो चाइना में जो उनकी जेवी है वहां से भी हम देखेंगे अच्छे नंबर्स आएंगे। और ये क्वार्टर में हमने देखा है कि इन्होंने डेट कम किया है। बहुत रेयरली हम टाटा मोटर्स में ये कमेंट्री सुनते हैं कि वो लोग डेट कम करने की बात करें। नो डाउट गाइडेंस ऐसी है कि टिल 2025 इनको डेट फ्री हो जाना है। और हमने ये भी देखा है कि ईवी सेगमेंट में से जो मोनेटाइज हुआ है स्टेक, उसके बाद जो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन है टाटा मोटर्स का करीबन 500-550 के आसपास होता है। तो हो सकता है आज शायद एक गैप अप हो, लेकिन ये कोई भी स्टॉक आई थिंक कंसोलिडेट होता है या करेक्शन में आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोटिंग एट ओनली 14 टाइम्स FY24 एंड एट 12 टाइम्स FY25 आगे जाते 2 या 3 साल की अवधि के लिए डेफिनेटली पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। मेरे ख्याल से हर्षदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाटा मोटर्स पे पार्थिव ने रिजल्ट एनालिसिस भी दे ही दिया है बढ़िया तरीके से, लेकिन ये आगे आज की स्टॉक्स न्यूज का पार्ट भी है। लेकिन टाटा मोटर्स कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इवेंचुअली अगले 3-4 साल के टाइम होराइजन में ये स्टॉक जहां खड़ा है, एक अट्रैक्टिव एक्यूमुलेशन जोन। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। पहला पिक आया था केमिकल मेजर SRF का। गाबा सर ने खरीदारी करने का कॉल दिया है 2110 के लेवल्स। उसके बाद पूरा तड़का है FMCG और ऑटो स्पेस का। FMCG की दोनों पिक्स आपकी स्क्रीन पे। सतपुते साहब डाबर पे दाव लगा रहे हैं 555 के स्टॉप के साथ, और ITC अमित सेठ साहब का प्रेफर्ड पिक 335 का स्टॉप वहां पर लगाइएगा। अब देखिए ऑटोज का तड़का। TVS मोटर्स बहेती साहब का पिक 5.5% वेडनेसडे को ऊपर था, 1010 का स्टॉप लगाइए, 1080 के टारगेट्स। बजाज ऑटो नंबर्स पे आज भी रिएक्शन देगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे रिएक्शन देगा, बाय है 3670 का स्टॉप यहां पर। और अगर कुछ एक्यूमुलेट करने का मन है, टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखिएगा, कंसोलिडेट कर सकता है ये स्टॉक, लेकिन टाटा मोटर्स पार्थिव को पसंद आ रहा है इन लेवल्स पर। चलिए अब इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ रहा हूं, और एक काम करें, जो निफ्टी के नंबर्स हमें जिन पे रिएक्ट करना है, टाटा मोटर्स और डॉक्टर रेड्डीज, उन पे पहले चर्चा कर ली जाए। हर्षदा, टाटा मोटर्स से कुछ बताने को बचा है क्या? एक्चुअली उन्होंने सब कुछ सम अप कर ही दिया, लेकिन नंबर्स एक बार मैं बता